Hello students, welcome to my channel. Today we will discuss the formation of image by convex mirror. Convex mirror के थ्रू किस तरह से image formation होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं इमेज फॉर्मेशन तभी होगा जब एटलीस्ट टू रेज इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। आइदर दे इंटरसेक्ट और अपीयर टू इंटरसेक्ट, ठीक है। आइदर दे इंटरसेक्ट और अपीयर टू इंटरसेक्ट, इन दैट केस वी विल से कि दैट इमेज इज फॉर्म्ड, ओके। एंड इमेज फॉर्म जो होती है उसमें भी एक इमेज फॉर्मेशन होता है रियल इमेज, ठीक है। रियल इमेज फॉर्मेशन होता है एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है। सो वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन एंड रियल इमेज का फॉर्मेशन कब होता है मैं आपको बता दूं। रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन एक्चुअली लाइट रेज इंटरसेक्ट, ठीक है। जब एक्चुअल में लाइट रेज इंटरसेक्ट करेगी तब जो इमेज बनती है उसको हम लोग बोलते हैं रियल इमेज। और जब लाइट रेज इट अपीयर्स टू इंटरसेक्ट, जब वो इंटरसेक्ट हो नहीं रही बट ऐसा इट सीम्स दैट कि वो इंटरसेक्ट कर रही, इन दैट केस वर्चुअल इमेज, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे रेज इंटरसेक्ट नहीं करती, इट अपीयर्स दैट कि रेज इंटरसेक्ट हो रही है, वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। जब एक्चुअली रेज इंटरसेक्ट करेंगी देन रियल इमेज, और अगर एक्चुअल में रेज इंटरसेक्ट नहीं कर रही है इट अपीयर्स दैट देन इन केस वर्चुअल इमेज, ठीक है। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, ठीक है। जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा इरेक्ट और अपराइट, वो या तो इरेक्ट और अपराइट होती है। इरेक्ट और अपराइट का मतलब क्या है कि सपोज ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है तो जो इमेज बनेगी वो भी ऐसी ही बनेगी, मतलब सीधी इमेज बनेगी, ठीक है। सो वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट बोलते हैं या फिर अपराइट बोलते हैं, ठीक है। सो इमेज जो होगी वो इरेक्ट होगी या अपराइट होगी। और जो रियल इमेज होती है इज दिस, ठीक है। जो रियल इमेज होती है वो कभी भी इरेक्ट नहीं होती, ठीक है। वो कैसी होगी, सपोज आपने ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज का फॉर्मेशन होगा कुछ इस टाइप से, ठीक है। इस तरह से इमेज बनेगी, मतलब आपकी जो इमेज है वो उल्टी हो जाएगी, ठीक है। इमेज कैसी होगी, उल्टी हो जाएगी, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्टेड, क्या बोलते हैं, इनवर्टेड। सो रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। इन्वर्टेड मतलब उल्टा ना, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इमेज कैसी बनी, इस तरह से ये इमेज का फॉर्मेशन हुआ, तो ये कैसी इमेज है, दिस इज इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। और ऐसे जैसा ऑब्जेक्ट था वैसे ही सेम टू सेम सीधी ही इमेज बनी है, देन इसको हम लोग बोलते हैं इरेक्ट या फिर अपराइट। तो ये याद रखिएगा, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट या अपराइट होती है और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। क्लियर, ओके। नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्म, ओके। सो ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द पोल, ठीक है। यहाँ पे होगा फोकस एंड नाउ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैंने आपको फर्स्ट कंडीशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है, इंफिनिटी पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ प्लेस कर दिया, इंफिनिटी में, ठीक है। इंफिनिटी पे बहुत दूर कहीं पे ऑब्जेक्ट आपका प्लेस्ड है, ठीक है। थोड़ा सा तिरछा हो गया, इस ऑब्जेक्ट को सीधा कर देते हैं, ठीक है, ओके। सो दिस इज द ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट से मैंने एटलीस्ट टू रेज हमें लेनी है, तो एक रे हमने ली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक रेज हमने कैसे ली है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने आपको रूल बताया था कि when the rays are parallel to principal axis after reflection it appears to pass through focus ना, तो रिफ्लेक्ट तो ये ऐसे हो गई बट ऐसा अपीयर होगा कि वो आ कहाँ से रही है, फोकस से, ठीक है। एट अपीयर्स दैट कि वो कहाँ से आ रही है, फोकस से। ये क्या सा था, ये थी आपकी यू कैन से दिस इज द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और रिफ्लेक्टेड रे ऐसा अपीयर हो रहा है कि वो कहाँ से आ रही है, फोकस से, ठीक है, ओके। ना अब हमने एक रेस ले ली, सेकेंड रे हम कहाँ से ले सकते हैं, सेकेंड रे भी आप चाहो तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हम रख सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंड रे भी मैंने लिया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अगेन वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे एरो शो कर रहे हैं, बट इट सीम्स दैट इट कम्स फ्रॉम दी फोकस। वो कहाँ से आ रही है, फोकस से। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों रेज आपकी इंटरसेक्ट मतलब अपीयर हो रहा है कि वो इंटरसेक्ट कर रही हैं,
जिस पॉइंट पे ये दोनों रेज अपीयर हो रहा है कि इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसी पॉइंट पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसी पॉइंट पे इमेज फॉर्म हो रही है। सो हमको इमेज फॉर्मेशन की कंडीशन बतानी होती है कि इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज फॉर्म्ड कहाँ पे फॉर्म हुई है? एट फोकस। इमेज की पोजीशन क्या है कि वो कहाँ पे फॉर्म हुई है? एट फोकस। और कैसी इमेज है? पॉइंट साइज। इमेज कैसी है? पॉइंट साइज, और यू कैन से हाईली डिमिनिश्ड। पॉइंट साइज इमेज है हाईली डिमिनिश्ड, मतलब हाईली डिमिनिश्ड। स्पेलिंग चेक कर लेना, डिमिनिश्ड की स्पेलिंग मुझे अचानक से याद नहीं आ रही है। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड इमेज है। सेकेंड, थर्ड पॉइंट, कैसी ये जो इमेज है ये कैसी है? रियल है या वर्चुअल है? तो दिस इमेज इज वर्चुअल। वर्चुअल की कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी कि जब इट सीम्स दैट रेज आर इंटरसेक्टिंग, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि रेज इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये इमेज कैसी होगी? वर्चुअल। और क्योंकि ये पॉइंट साइज इमेज है तो हम नहीं बता सकते कि इरेक्ट है या फिर मतलब इरेक्ट है या फिर आपकी इन्वर्टेड है। ठीक है, तो मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट। ठीक है, सो दिस इमेज इज ऑल्सो इरेक्ट, तो इसको हम बोलेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। इतनी कंडीशंस आपको बतानी होती है इमेज फॉर्मेशन की कि इमेज फॉर्मेशन किस पॉइंट पे फॉर्म हुआ है। ठीक है, अगर कहीं और बनता एट फोकस हमने बता दिया। ठीक है, किस तरह की इमेज है? पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड, रियल है या वर्चुअल है? तो वर्चुअल। ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन फॉर द इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। तो ये इमेज फॉर्मेशन की कंडीशन है। ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट में अगेन अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस कर सकते हैं? एक तो आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया एट इंफिनिटी। सेकेंड कंडीशन में ऑब्जेक्ट को आप प्लेस कर सकते हैं बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। ठीक है, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। अगर इंफिनिटी और पोल से लेके, मतलब एग्जैक्टली पोल पे भी नहीं है, पोल और इंफिनिटी से लेके पोल और इंफिनिटी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट आपका कहीं पे भी रखा है तो इमेज का फॉर्मेशन वही मतलब वैसे ही होगा जैसा इस केस में हम आपको शो करेंगे। तो दिस इज द पोल एंड दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब मैंने आपको क्या बोला? इंफिनिटी और पोल के बीच में, तो ये मैंने रख दिया, इंफिनिटी तो अनंत हो गया, पोल के बीच में। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अगेन एटलीस्ट आप कितनी रेज लोगे? 2 रेज। ठीक है, एटलीस्ट हम कितनी रेज लेंगे? 2 रेज। तो एक रेज हमने लिया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बट इट अपीयर्स दैट कि वो कहाँ से आ रही है? फोकस से। ठीक है, सेकेंड रे हम ले सकते हैं फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब हम एक रे ले लें जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट हो। पास क्या होगी? ऐसा अपीयर होगा कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। तो जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रिटर्न हो जाती है। ठीक है, ये भी मैंने आपको रूल बताया था कि अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेस डालेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रिटर्न होगी। तो जिस पॉइंट पे ये जो रेज है आपकी, इट अपीयर्स दैट कि दे आर इंटरसेक्टिंग, इसी पॉइंट पे हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी। तो ये है हमारी इमेज। ठीक है, ये क्या है? जो मैंने आपसे शो किया है, दिस इज द इमेज। ठीक है, ये है आपकी इमेज। और कैसी इमेज बनी है? ये जो इमेज बनी है इट इज फॉर्म बिटवीन पोल एंड फोकस। जो इमेज आपका फॉर्मेशन हुआ है वो फोकस और पोल के बीच में बना है। सेकेंड कंडीशन, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इस केस में आपको इरेक्ट इमेज दिख रही होगी, जैसे ये सीधा है हमारा ऑब्जेक्ट वैसे ही इरेक्ट सीधी आपकी इमेज बनी है। तो दिस केस में आपको इरेक्ट दिख रहा होगा। वर्चुअल क्यों है? बिकॉज एक्चुअल में राइज इंटरसेक्ट नहीं कर रही। सो दिस इज दी वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट हम क्या बताते हैं इसमें? हाँ, इमेज ये आपका जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उससे स्मॉलर आपकी इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। सो यू कैन से स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है इट इज स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, और यू कैन से डिमिनिश्ड। ठीक है, जो इमेज बनी है वो कैसी बनी है? डिमिनिश्ड बनी है। ठीक है, डिमिनिश्ड और स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट यू कैन से। सो इस केस में आप पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो इसी कंडीशन पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है,
होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। कॉन्वेक्स के केस में सिर्फ 2 ही केस बनता है, बिकॉज जो आपका फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो मिरर के पीछे होता है, तो इमेज आप आगे फ्रंट पे ही रखोगे, मिरर के सामने ही रख सकते हैं, ठीक है। और ये हाँ, ये भी कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स के केस में आपकी जो इमेज का फॉर्मेशन है वो कहाँ हो रहा है, इट इज बिहाइंड द मिरर, ठीक है। आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपसे डायरेक्टली इसी कंडीशंस में क्वेश्चन पूछे, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वेयर द इमेज इज फॉर्म व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, कि पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखा तो इमेज कहाँ बनेगी, या व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट इमेज, वेदर दैट इमेज इज वर्चुअल और रियल, वेदर दैट इमेज इज इरेक्ट और इन्वर्टेड, वेदर दैट इमेज इज फ्रंट ऑफ द मिरर और बिहाइंड द मिरर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कई तरह के क्वेश्चंस इस पॉइंट पे बन सकते हैं, तो दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, ओके स्टूडेंट्स। सो focus on it, and if you have any doubt you can ask me in the comment section, and if you like my lecture please press the like button. Thank you.